नमस्कार मित्रों, हिंदी साही साला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग डीएसएसपी, टीजीटी, पीजीटी की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें कल 50 प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज उसी के आगे से शुरू करेंगे, 50 प्रश्नों को आज फिर से हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की है। दूसरा प्रश्न है, आज का दूसरा प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो उन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। हमको लग रहा है कि 1968 में मिला था। कब मिला था? 1968 में। आज का तीसरा प्रश्न है, यानी आज का तीसरा प्रश्न है कि उच्छ्वास किसका काव्य संग्रह है? तो यह पंत जी का। किसका? सुमित्रानंदन पंत जी का। चौथा प्रश्न है कि मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? बताना। तो श्रीधर पाठक की रचना है मनोविनोद भाग 1, 2, 3। 3 भाग में यह प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल के में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की ज़रूरत नहीं है। किसके द्वारा यह कथन है? तो यह धर्मवीर भारती के द्वारा कहा गया यह कथन है। राइट आंसर इसका 2 होगा। प्रश्न नंबर अगला है कि निम्न में से कौन सी शंभुनाथ सिंह के द्वारा रचित कृति नहीं है? तो कौन सी शंभुनाथ जी की रचना नहीं है? बताना है। तो देशांतर यह रचना इनकी नहीं है। समय की शिला, रूप रश्मि और तुम जानो या मैं जानूं, यह तीनों रचना इनकी हैं। अगला प्रश्न है, सर्जना के क्षण किसकी कविता है? तो यह आज्ञे जी की रचना है। राइट आंसर इसका ए होगा। प्रश्न नंबर आगे है कि शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा मानी है? तो शुक्ल जी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, और रासक से माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक से माना है। तो राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है कि संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है? बताना है। तो प्रभाकर माचवे जी का यह काव्य संग्रह है। राइट आंसर इसका ए होगा। आगे का प्रश्न है कि गीतावली किसकी काव्य कृति है? बताना है। तो यह तुलसीदास की रचना है गीतावली। अगला प्रश्न है, नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तो यह केदारनाथ अग्रवाल जी की काव्य संग्रह है नींद के बादल। अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी नामक काव्य महाकाव्य के रचयिता कौन है? बताना। तो श्याम नारायण पांडे जी की यह रचना है हल्दी घाटी। प्रश्न अगला है कि हिम तरंगिणी किसकी रचना है? बताना। तो यह रचना कृपाराम की रचना है हिम तरंगिणी। अगला प्रश्न है, इंसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो रानी केतकी की कहानी यह इनकी द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नत है, सब उन्नति को मूल, यह पंक्ति किस कवि के द्वारा लिखी गई थी? तो यह भरतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को आरंभ में पिंगल नाम दिया गया है? तो ब्रज भाषा को नाम पिंगल दिया गया था। राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से संग्रहित करता है? तो प्रचलित भाषा और साहित्य से संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि डिंगल भाषा का अर्थ क्या है? तो अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा को ही डिंगल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? तो यह मध्य प्रदेश में बोली जाती है। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा विज्ञान कराता है।
अगला प्रश्न है कि उत्पत्तिवाद और आरोपवाद किस आचार्य का मत है? तो यह भट्ट लोलट का मत है कि उत्पत्तिवाद और आरोपवाद। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उक्त किसके द्वारा व्यक्त की गई थी? तो यह मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई थी कि मनोरंजन केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। अगला प्रश्न है स्वतः सुखाय कहकर किसने उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया? तो तुलसीदास ने। राइट आंसर 3 होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विभत्स रस का स्थायी भाव का क्या होगा? तो निम्न में से विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। जुगुप्सा यानी घृणा। प्रश्न है कि कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद और उपभेद माने हैं? तो 6 भेद माने हैं और 41 उपभेद माने हैं वक्रोक्त के। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा काव्य मीमांसा के रचनाकार है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर जी हैं। अगला प्रश्न है सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी गई बताना है, तो इस 8 मानी गई है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता आप लोग को मालूम होगा भरत मुनि जी हैं। अगला प्रश्न है कि बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो बनारस अखबार के प्रकाशन का कार्य किसके द्वारा किया गया है? तो राजा शिव प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है नागरी पचाड़ी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो नागरी पचाड़ी पत्रिका का प्रकाशन 1896 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर इसका 3 होगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग की साहित्यिक पत्रिका आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी इस पत्रिका के संपादक थे। अगला प्रश्न है कि उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की संभावना अगर हो तो। प्रश्न नंबर अगला है कि रहीमन पानी राख ये बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। तो इसमें कौन सा अलंकार? तो इसमें श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है कि ले चला साथ में तुम्हें कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। यह पंक्ति किस अलंकार की है? तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार की है। यानी उत्प्रेक्षा इसमें योजक चिन्ह ज्यों आया है। राइट आंसर 2 होगा। 34 नंबर प्रश्न है अगला कि आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। इसमें कौन सा अलंकार था? इसमें बढ़ा चढ़ा की बात की गई है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। 35 नंबर प्रश्न है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। राइट आंसर 3 होगा। 36 नंबर प्रश्न है कि सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। इन मनु मानव जन जाने तो उपेक्षा अलंकार है। इसमें राइट आंसर 3 हो गया। यहाँ पर मानो योजक चिन्ह आया है। 37 नंबर प्रश्न है कि रस मीमांसा किसकी कृति है? तो यह रस मीमांसा यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जाने परैसिय हीरे जब कुम्भी लाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसमें बरहवें छंद है। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है राम को रूप रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई, याते सवे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल हारत नाही। पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें श्रृंगार रस है। राइट आंसर डी होगा। 40 नंबर का प्रश्न है आज का कि
सिंह की गर्जन या सांप को पुकार किस रस का उद्दीपन विभाव कहा जाता है? तो भयानक रस है। यानी सिंह की गर्जना हो जहाँ पर, और सांप की पुकार जहाँ पर, वहाँ पर भयानक रस होता है। राइट आंसर इसका 2 होगा। अगला प्रश्न है कि जहाँ एक शब्द का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। 42 नंबर का प्रश्न है कि रात दिवस पूनम अम्मा सुख दुख छाया धोब, यह जीवन बहुरूप या बदले कितने रूप, में कौन सा छंद है? इसमें दोहा छंद है। कौन सा है? दोहा छंद है। अगला प्रश्न है अक्षर पर सिरो रेखा लगने पर अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? तो यह देवनागरी लिपि द्वारा किया गया था। राइट आंसर 4 होगा। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की प्रसिद्ध का कारण क्या था? तो उन्हें पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी उन्होंने। राइट आंसर 3 होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो अभी एक प्रश्न आ चुका है, उन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। 46 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित थी? तो ब्राह्मी लिपि अंकित थी। राइट आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है निम्न कवियों में कौन हिंदी का महाकवि माना जाता है? तो तुलसीदास को हिंदी का महाकवि माना जाता है। 48 नंबर प्रश्न है कि हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा गया है? तो हिंदी राजभाषा में, यानी संविधान में हिंदी को राजभाषा के अंतर्गत रखा गया है। राइट आंसर सी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने वाले हिंदी कवि प्रस्तावक का नाम क्या था? तो गोपाल स्वामी अयंकर ने इसका प्रस्ताव रखा था हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए। आज का लास्ट प्रश्न है कि भाषा विज्ञान को भाषा की जानकर उनका कैसा अध्ययन करना चाहिए? तो वैज्ञानिक करता है, तो वैज्ञानिक के रूप में। तो ये रहा आज की प्रश्नोत्तरी। लगभग हम लोगों ने 50 प्रश्न को हल किया। कल इसी के आगे फिर से 50 प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप लोग को प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।